हमारे पास सर सैयद अहमद ख़ान की हमने सबसे पहले बात की थी उनकी कंट्रीब्यूशंस की, उनकी एजुकेशनल कंट्रीब्यूशंस की। फिर उसके बाद हमने बात की कि उन्होंने ब्रिटिश और मुस्लिम्स के दरमियान में रिलेशंस कैसे बिल्डअप किए। देन नंबर थर्ड हमने बात की सर सैयद अहमद ख़ान की, जो कल हमने बात की थी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस की। उसके अंदर हमने टू नेशन थ्योरी के ऊपर बात की, उसके अंदर हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के ऊपर बात की। तो ज़रा देखना एक दफ़ा, अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन आ जाए सर सैयद अहमद खान के ऊपर तो एग्जैक्टली आप लोगों ने अटेम्प्ट कैसे करना है। सो नाउ से दिस थिंग, इमेजिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स सी हम एक क्वेश्चन लेते हैं पास्ट पेपर से, कि सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ थी कि क्वेश्चन हम 10 मार्क का या 14 मार्क का एक क्वेश्चन लेते हैं। पास्ट पेपर से अगर हम क्वेश्चन ले, लेट्स सी हमारे पास मई जून 29 का क्वेश्चन है। दिस इज मई जून 2009 क्वेश्चन, ऑलराइट। और इस क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग गिवन कि आपके पास वाज अ डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन the most important the most important contribution, actually the most important contribution of Sir Syed Ahmad Khan, of Sir Syed Ahmad Khan in the developing actually in developing the cause of Muslims during the 19th century, during the 19th century. Okay, now say this thing, everyone. Do you agree? Explain. Okay, now say this thing. Explain your answer. Explain your answer. Now say this thing, everyone. अच्छा, अब एग्जैक्टली आप लोगों ने सबसे पहले एनालाइज करना है क्वेश्चन को। ये आपके पास 14 मार्क का क्वेश्चन था, दिस वाज अ 14 मार्क क्वेश्चन, ऑलराइट। अच्छा, नाउ से दिस थिंग। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कहते हैं सबसे पहले कि एग्जैक्टली आपके पास क्या चीज़ है कि डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन जो थी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी किसकी, सर सैयद अहमद ख़ान की, किस चीज़ के ऊपर, इन डेवलपिंग द कॉज ऑफ द मुस्लिम्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अब आप ज़रा देखो, सर सैयद अहमद ख़ान की हमने कितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हैं, हमने 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं? एजुकेशनल पढ़ी हैं, ठीक है। दूसरी हमने उनकी कौन सी पढ़ी है, इन बिल्डिंग द मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश रिलेशनशिप पढ़ी है, ठीक है। और थर्ड वन हमारे पास कौन सी वाली है, द थर्ड वन इज द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो तीनों आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, क्या ये मुस्लिम्स के कॉज के लिए थी या नहीं थी? क्या इसके अंदर कोई ऐसी आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन थी जो सर सैयद अहमद खान ने सिर्फ अपने लिए की हो, या फिर अगेन किसी हिंदूज के लिए की हो, या फिर अगेन जस्ट प्योरली फॉर द ब्रिटिश की हो? आपके पास कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन आपको नज़र नहीं आएगी। सो देयरफॉर जितने भी कंट्रीब्यूशंस हमारे पास एजुकेशन के अंदर हो, मुस्लिम ब्रिटिश रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए हो, या फिर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस में हो, सो इन तीनों आपके पास कंट्रीब्यूशंस के अंदर ये सारी ऐसी आपके पास कंट्रीब्यूशंस है जो आपके पास किस चीज़ के लिए थी, फॉर द कॉज ऑफ द मुस्लिम्स थी, ठीक है। और ये सारी कंट्रीब्यूशंस आपके पास कौन सी सेंचुरी के अंदर थी, 19th सेंचुरी के अंदर भी थी। सो देयरफॉर अब आपने करना क्या है, अब आपके पास सारी कंट्रीब्यूशंस आ सकती हैं, लेकिन अब हमारे हमें ये पता है कि 14 मार्क का जो क्वेश्चन होता है इट इज़ ऑलवेज डबल साइडेड क्वेश्चन। सो देयरफॉर अब इसके अंदर फर्स्ट साइड कौन सी बनेगी और दूसरी साइड कौन सी बनेगी, उसके बारे में हम आज देखेंगे। देखो, वॉज द डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से एग्जैक्टली सर सैयद अहमद खान ने एग्जैक्टली फॉर द कॉज ऑफ द मुस्लिम्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया? क्या उनकी ये वाली कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी? नाउ से दिस थिंग, देखो, अब डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन के लिए 1:4, ओके, यस एग्जैक्टली रिबा, अब आप ठीक कह रहे हो कि एग्जैक्टली 1:4। देखो, अब हमारे पास क्या चीज़ है कि दिस थिंग विल बी योर लेवल 3
This is going to be your one side, and what is going to be the other side? The other contributions. All right. So level 3 आपके पास कौन सी वाली side बनेगी? The level 3 will be the development of the Western education. And what is going to be the level 4? The level 4 is going to be the other, not other reasons, the other contributions. All right. So other contributions. और वो अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस एग्जैक्टली कौन कौन सी हो सकती हैं जो एजुकेशन के अंदर डिफरेंट थी, ठीक है, जो मुस्लिम ब्रिटिश रिलेशनशिप के अंदर, जैसे आपके पास लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया है, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट है, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट है, ठीक है, तबीनुल कलाम है, ठीक है। सो देन अब आपके पास जरा देखो एक दफा तबीनुल कलाम है, देन पॉलिटिकल रीजंस के अंदर हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर हमने जो कल पढ़ी थी टू नेशन थियरी हमने पढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जैक्टली उन्होंने आईएनसी को ज्वाइन ना करने का उन्होंने रीज़न दिया। देन ही ऑल्सो डिड, आपके पास डिफरेंट, आपके पास उन्होंने कहा कि अगेन जो मेन पॉलिटिकल रीजंस के अंदर व्हाट ही डिड, नॉट ओनली टू नेशन थ्योरी बट ऑल्सो आईएनसी को ना ज्वाइन करना, बट ऑल्सो ही सेड कि अगेन जो आपके पास एग्जाम्स बीइंग हेल्ड है उनको डिफरेंट, जो कांग्रेस, जो आपके पास हिंदूज के एग्जाम्स जो सिविल सर्विस के हैं और आपके पास मुस्लिम्स के जो सिविल सर्विस के एग्जाम्स हैं वो दोनों सेपरेट करवाए जाएं। सो देयरफॉर अगेन ज्वाइंट आपके पास आईसीएस एग्जाम्स के अगेंस्ट थे, सो देयरफॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। सो देयरफॉर आपके पास डिफरेंट, आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशंस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए किया वो आपके पास क्या था, देखो। सो देयरफॉर ये वाली जो साइड आपके पास बनती है, दिस इज किस चीज के ऊपर, दिस इज फॉर आपके पास लेवल 4, ठीक है, और ये वाली साइड आपके पास अदर रीजंस की बनेगी। नाउ ये वाली साइड आपके पास कौन सी है, दिस इज फॉर द लेवल 3, और एजुकेशन के ऊपर उन्होंने क्या चीजें की, दैट इज गोइंग टू बी योर किस चीज के अंदर, लेवल 3 के अंदर, एंड लेवल 4 में अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस। ऑलराइट एवरीवन, देखो अब लाजमी याद रखना कि अगेन कंक्लूजन लिखना हमने सीखा हुआ है। दरमियान में ज्योग्राफी की एक क्लास थी आई थिंक फिशिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो सेकंड लास्ट शायद लेक्चर है, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट लेक्चर है, उसके अंदर एग्जैक्टली हमने देखा है कि एग्जैक्टली आपके पास आप कैसे एग्जैक्टली कंक्लूजन को लिखते हो जो आपके पास 10 या 14 मार्क का क्वेश्चन है। तो अगर आपको याद नहीं है तो लाजमी एक दफ़ा लेक्चर के ऊपर लाजमी जाके आपके पास जो 10 मार्क का और 14 मार्क का कंक्लूजन आप कैसे लिखते हो वो आपने सीखना है, ठीक है। सो लाजमी देखो अब लेवल 3, देन अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस वुड बी लेवल 4, एंड एट द लास्ट यू आर गोइंग टू राइट रिगार्डिंग द कंक्लूजन। ऑलराइट, सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि अब इस कंक्लूजन के अंदर आपने क्या बात करनी है कि क्या डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न अब आपने अपनी रीजनिंग देनी है कि क्या डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन वाकई में इंपॉर्टेंट थी, इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो आपके पास सर सैयद अहमद खान ने की। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन दिस इज हाउ यू एक्चुअली अटेम्प्ट द 10 मार्क क्वेश्चन और द 14 मार्क क्वेश्चन। ऑलराइट, if anyone has any questions until now then please do ask, yeah. No questions until now? Okay, all right. अच्छा, नाउ से दिस थिंग साइंटिफिक सोसाइटी, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखो साइंटिफिक सोसाइटी भी किस चीज़, लेकिन साइंटिफिक सोसाइटी किस चीज़ के अंदर आता है, साइंटिफिक सोसाइटी आपके पास किस में आता है, साइंटिफिक सोसाइटी इज इन द वेस्टर्न एजुकेशन, ऑलराइट, लेवल 3, एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल अरीबा। ओके, जैनब इज सेइंग हाउ मेनी पैराग्राफ्स फॉर द वेस्टर्न एजुकेशन। देखो अब हम क्या बात कर रहे हैं, देखो वेस्टर्न एजुकेशन में अब आप लेवल 3 की बात करते हो, अगर देखो लेवल 3 के अंदर यू कैन कंबाइन आइदर फर्स्ट, आइदर यू कैन कंबाइन द आंसर, ठीक है, या फिर अगेन आप कोई से भी 1 पॉइंट या कोई से भी 2 पॉइंट्स, लेकिन लाजमी याद रखना कि अगेन कंबाइन लेवल 3 लिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो गुड। कि डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर ये जो लेवल 3 है इसके ऊपर यू आर राइटिंग 1 पैरा, ठीक है, और ये 1 पैरा कंबाइंड है। इसके अंदर एग्जैक्टली अब आप सिर्फ स्पेसिफिकली किसकी बात नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ आपके पास लेट्स सी हम कहते हैं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की बात नहीं कर रहे, आप अगेन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की भी बात करो, आप इसके अंदर साइंटिफिक सोसाइटी एट गाजीपुर की भी बात करो, आप अगेन
सारे वेस्टर्न एजुकेशन पॉइंट्स को एग्जैक्टली वन पैरा के अंदर यू आर कंबाइनिंग इट कि थ्रू दिस थिंग सर सैयद अहमद खान ट्राई टू डेवलप द वेस्टर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया. सो अगेन दैट कैन बी कंबाइंड इन वन पैराग्राफ. ठीक है. लेकिन अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि अगर इफ यू वांट टू ब्रेक दिस थिंग इनटू टू पैरा कि नहीं, हमारे पास कि अगेन एसएसजी को आपने एक तरफ कर दिया. ठीक है. साइंटिफिक सोसाइटी एट गाजीपुर को आपने और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल को एक तरफ. ठीक है. देन आपने जो दूसरी मोहम्मदन डिफेंस आपके पास एसोसिएशन थी उसको एक तरफ कर दिया. आपने मोहम्मदन जो आपके पास कॉन्फ्रेंस थी आपने उसको एक तरफ कर दिया. सो अगेन अब आप इसके दो पैराग्राफ्स भी कर सकते हो कि एडिशनली सर सैयद खान ने ये भी किया टू इम्प्रूव द आपके पास डेवलपमेंट. लेकिन लाजमी याद रखना कि दिस विल स्टिल बी काउंटेड एट क्या चीज़, लेवल 3. ठीक है. ये आपके पास लेवल 3 होंगे दोनों पॉइंट्स. देन अब आपके पास जो दूसरी साइड के ऊपर जब आप जाओगे दैट वुड बी किस चीज़ के ऊपर, लेवल 4. Show slide now visible. Okay, all right. Okay, now say this thing. So, therefore, again, Zainab, but it will be too long para. Yes, exactly. अगर आप कंबाइन करके लिखते हो, रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन आपके पास क्या चीज़ होगी. ओके, आगा हम बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली आपके पास अगर जैनब हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन कि आपके पास जो क्या लेवल देखिए लेवल 3 के एग्जैक्टली हमारे पास पैराग्राफ्स कितने होने चाहिए फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, बिकॉज अगेन रिमेंबर दिस थिंग फॉर ईच क्वेश्चन इट वुड बी डिफरेंट. ठीक है. सो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली लेवल 3 के पैराग्राफ्स कितने होंगे. तो देखो, आप एक ही पैराग्राफ के अंदर बात कर सकते हो कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, आपने साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर की बात की, मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन की, मोहम्मदन जो आपके पास कॉन्फ्रेंस थी उसकी आपने बात कर ली. सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास क्या चीज़ है कि अलीगढ़ मूवमेंट ओवरऑल आप डिस्कस कर रहे हो रिगार्डिंग दिस एक ही पैराग्राफ के अंदर, या फिर अगेन आप एक पैरा बनाओ फिर आप सेकंड पैराग्राफ बनाओ. लेकिन स्टिल बोथ ऑफ दीज पैराग्राफ वुड बी कंसिडर्ड एज लेवल 3. अगर आपके पास लेट्स से ये 14 आपके पास 14 मार्क का क्वेश्चन है, देन आपको सबसे पहले पॉइंट के ऊपर जो आप पहले पैराग्राफ लिख रहे हो you will be awarded with level 4 8 mark and then you will be awarded with level 4 9 mark. लेकिन अगर आप एक ही पैराग्राफ के ऊपर बात कर रहे हो सो अगेन एग्जामिनर इज जस्ट डायरेक्टली गोइंग टू स्किप इट टू किस चीज के ऊपर, लेवल 4 नाइन्थ मार्क. ऑलराइट. ओके, नाउ से दिस थिंग. देन अब आपने क्या चीज करनी है, यू हैव टू गिव द अदर रीजंस, और अदर रीजंस आपके ऊपर सॉरी अदर कंट्रीब्यूशंस ऑफ सैयद अहमद खान. अब अब आप क्या चीज़ कर रहे हो कि अगेन दो पैराग्राफ्स लिख रहे हो किस चीज़ के अंदर से ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया, एंड यू आर राइटिंग टू पैराग्राफ्स या टू पॉइंट्स किस चीज़ के ऊपर, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर से. आई हैड नेटवर्क इशू, डिड नॉट हियर एनीथिंग फ्रॉम द लास्ट 5 मिनट्स. ओके देखो आगा हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द 14 मार्क क्वेश्चन. द 14 मार्क क्वेश्चन हमारे पास मई जून 2009 का ही क्वेश्चन है. और ये मई जून 2009 का जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपके पास ये क्वेश्चन, द क्वेश्चन was the development of the western education the most important contribution of Sir Syed Ahmed Khan in developing the cause of the Muslims during the 19th century. Explain your answer. अब एक तरफ आपके पास लेवल 3 है एंड द अदर साइड यू हैव लेवल 4. ऑलराइट. अब लेवल 3 एग्जैक्टली आपके पास क्या चीज़ बनेगी, दैट इज जरा एक दफ़ा हम क्वेश्चन रिपीट करें कि डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन जो थी वो सर सैयद अहमद खान की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी सॉरी कॉन्ट्रीब्यूशन थी फॉर द कॉज ऑफ द मुस्लिम्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. तो इसके लिए हमें क्या चीज़ करनी पड़ेगी, क्या चीज़ करनी पड़ेगी कि हमें तीन कॉन्ट्री सबसे पहले हम कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी. ठीक है. जब हमने ये देखा कि सर सैयद अहमद खान की तीन कॉन्ट्रीब्यूशंस में एक आपके पास कंट्रीब्यूशन एजुकेशन कंट्रीब्यूशंस थी जो हमने फर्स्ट डे के ऊपर पढ़ी. नंबर सेकंड कंट्रीब्यूशन अच्छा ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशन की थी. ठीक है, हमने वो भी पढ़ ली, देख ली. देन हमारे पास पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अच्छा वो भी हमने पढ़ ली. अच्छा, अब इसके अंदर एग्जैक्टली क्या चीज़ है कि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो एजुकेशनल पॉलिसी कंट्रीब्यूशन थी सर सैयद अहमद खान की वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एज कंपेयर टू द अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस. सो आपके पास अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, द अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस आर एग्जैक्टली किस चीज़ के ऊपर, द अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस आर
एवरीवन, एक्चुअली क्या आपके पास किसी के पास भी वॉइस नहीं आ रही थी? ओके, ऑलराइट एवरीवन। ओके। ओके, ऑलराइट एवरीवन, वेट, आई थिंक is it audible now? Okay, okay, everyone is saying audible. All right. Okay, now say this thing. देखो everyone, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, देखो हम दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं कि एग्जैक्टली exactly आपके पास क्वेश्चन क्या था, कि द क्वेश्चन वाज कि अगेन वाज द डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान इन डेवलपिंग फॉर द कॉज ऑफ द मुस्लिम्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो देखो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सी फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द सर सैयद अहमद खान। और सर सैयद अहमद खान की एग्जैक्टली कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, कि उनकी एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनकी ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशनशिप की एग्जैक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन, देन उनकी पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अच्छा, नाउ से दिस थिंग, अब एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन, अब आपके पास क्वेश्चन क्या है जरा देखना। क्वेश्चन ये है कि क्या आपके पास जो एजुकेशनल आपके पास कंट्रीब्यूशन है उसकी वर्सेस द अदर कंट्रीब्यूशंस, क्या आपके पास वो दोनों सेम है या नहीं? ओके, अईबा वेट, अईबा इज सेइंग समथिंग कि सर इज इट बेटर टू राइट द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन इन, इज इट बेटर टू राइट द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन इन पैरा 1 और पैरा 2? ओके, रिमेंबर दिस थिंग कि जो आपके पास क्वेश्चन वाली, जो आपके पास जैसे वेस्टर्न एजुकेशन की आप बात कर रहे हो, सो अगेन लाजमी याद रखना है टू ऑलवेज, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू राइट इट इन द फर्स्ट पैराग्राफ, कि आप क्या चीज़ कर रहे हो, कि अच्छा वेस्टर्न एजुकेशन की बात हम हमेशा लेवल 3 से स्टार्ट करें, फर्स्ट पैरा से स्टार्ट करें। ठीक है। सो अगेन ये वाली आपके पास बात है। ठीक है। अच्छा, नाउ, अच्छा अरीबा, सॉरी अरीबा से पहले एग्जैक्टली जो जैनब का क्वेश्चन, जैनब एक्चुअली यू गॉट द आंसर, या फिर उस वक्त वॉइस आ रही थी या नहीं आ रही थी? टेल मी अबाउट इट, that you got the answer कि again how many paragraphs for the western education you have to write? Okay, all right, all right, मैं एक दफ़ा दोबारा से ना एक्सप्लेन कर देता हूँ जरा देखो। No, I mean that I should write about the western education in the first para or second, first para, exactly first para के ऊपर, the contribution of first para पे आगे saying contributions of Sir Syed Ahmed Khan in British Muslim relationship, बिल्कुल exactly, बिल्कुल। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि सर जो आपके पास डेवलपमेंट है वेस्टर्न एजुकेशन की, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन कंट्रीब्यूशन थी सर सैयद अहमद खान की इन डेवलपिंग द कॉज ऑफ मुस्लिम्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। सो अच्छा, ओके, यू आर सेइंग इन वन, शुड वी एक्चुअली राइट इट इन वन पैराग्राफ और इन टू पैराग्राफ्स? ऑलराइट, ओके, देखो आपने, इट इज ऑलवेज बेटर टू फर्स्ट, अच्छा देखो डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन में लाजमी याद रखना है कि, अच्छा हमने ये वाली बात की थी, शायद उसको तक वॉइस नहीं आई थी, ज़ैनब आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड। देखो हमने ये वाली बात वैसे की, आई थिंक द वॉइस वाज नॉट कमिंग, देखो एक दफ़ा कि हमारे पास एग्जैक्टली क्या चीज़ थी, कि आपके पास एजुकेशनल वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये हमारे पास ये कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। ठीक है। इमेजिन करो आपके पास दो और कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं, लेट्स इमेजिन। ठीक है। अब एग्जैक्टली अगर आप ये लिखते हो ना, तो होता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो लेट्स सी 3 पैराग्राफ्स के अंदर, इसको आपने 3 पैराग्राफ्स के अंदर लिखा, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपके फर्स्ट रीजन को एग्जैक्टली चेक करेगा एंड इट इज गोइंग टू राइट इट, फॉर एग्जांपल लेट्स सी राइट इट एज लेवल 4 7, लेवल 4 8 एंड देन लेवल 4 9, इस तरह करके एग्जैक्टली आपके पास चेक करेगा। ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्टली क्या चीज करते हो, आप इसको 1 पैराग्राफ के अंदर करते हो, so what examiner is going to do, the examiner is directly going to mark your paragraph as level 4 ninth mark डायरेक्टली, अगर आप इसको कंबाइन करके लिख रहे हो। ठीक है। सो देयरफॉर इट वुड बी 1:4। सो देयरफॉर अगर आप इसको 2:4 के अंदर लिखोगे, तो अब आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स सी आपने लिख रहे हो 1:4 के ऊपर। अब 1:4 के ऊपर एग्जैक्टली क्या चीज हो रही है, 1:4 के ऊपर सबसे पहला पॉइंट अगर आप लिखते हो तो दैट वुड बी लेवल 4 नाइन्थ मार्क, एंड देन जो आपके पास लेवल 3 नाइन्थ मार्क, लेवल 3 9 मार्क, एंड देन जब आप 4 आपके पास, अब आपके पास लेवल 4 के ऊपर स्विच करोगे, देन दैट वुड बी लेवल 4 10th मार्क, देन लेवल 4 11th मार्क, देन लेवल 4 12th मार्क, एंड देन आपके पास लेवल 4 13 मार्क। सो रिमेंबर दिस थिंग कि एग्जैक्टली क्या चीज़ हो रही है, कि आपके पास 1:4 मार्क इस तरह आपके पास डिवाइडेड है। लेकिन अगर आप सेम चीज़ 2:4 के ऊपर कर रहे हो, तो एग्जामिनर सबसे पहले आपको लेवल 3 8 मार्क देगा पहले पॉइंट पे, देन लेवल 3 9th मार्क देगा, देन आपके पास क्या चीज़ होगी, लेवल 4 10th मार्क,
एंड देन लेवल 4 11th मार्क, इस तरह एग्जैक्टली आगे मार्किंग स्कीम चलेगी। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास एक ही पैराग्राफ में आप लिखो कि अगेन सेपरेट पैराग्राफ करके लिखो, रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन लेवल 3 शुड बी आंसर्ड, नॉट लेवल 4, लेवल 3 शुड बी एटलीस्ट आंसर पूरा, कि आपने एग्जैक्टली करना क्या है कि अपने आंसर लाजमी करना है किस चीज़ को, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, सो विच वन इज बेटर? फर्स्ट थिंग, अगर आप डिवाइड करके लिखते हो इट इज़ एक्चुअली बेटर, लेकिन रिमेंबर दिस थिंग एट दिस स्टेज आपके लिए बेटर है कि अगेन आप इसको सेपरेट करके लिख रहे हो। ठीक है, सो लाजमी याद रखना, बिकॉज अगेन अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स आपके लिए भी बेटर है, और अगेन एग्जामिनर के लिए भी बेटर है कि हाँ वो अगेन आपके पास क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ठीक है, सो अगेन ना सिर्फ ये, बल्कि एग्जैक्टली एग्जामिनर रिपोर्ट्स के अंदर भी हमने जो देखा है कि आपके पास अगर आप डिवाइड करके लिख रहे हो सो इट इज़ बेटर। ठीक है, सो अगेन अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छा आप कर सकते हो, लेकिन अगेन इट वुड बी वेरी मच डिफरेंट कि अच्छा आपने लेवल 3 को भी एक ही पैराग्राफ के अंदर कर दिया, अच्छा लेवल 4 को भी आपने एक ही पैराग्राफ के अंदर कर दिया। अब होगा ये वन पेज इसका बन गया है ऑलमोस्ट, और वन पेज एग्जैक्टली आपके पास इसका बन गया, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगेन क्या चीज़ है, विच वन इज़ बेटर कि अच्छा आप क्या चीज़ कर दो कि इसको 2 पैराग्राफ्स के अंदर आपने डिवाइड कर दिया, अच्छा इसको आपने 4 पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड कर दिया, सो अगेन दिस वन इज़ बेटर, राइट? सो देयरफॉर ऐसा दैट वुड बी वेरी मच रॉन्ग, नॉट ओनली रॉन्ग बट अगेन क्या चीज़ है, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर, सॉरी आपके पास जो पेपर चेकर है, कि एग्जैक्टली उसने वन पेज के अंदर आपके सारे डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन के पॉइंट्स भी ढूंढने, और अगेन लेवल 4 के अंदर आपके पास डिफरेंट लेवल 4 के पॉइंट्स भी ढूंढने हैं, contributions ढूंढनी है, so therefore it would be better for the examiner as well as for the checker. Okay, now say this thing, sir, Aga is saying, sir, we will write one paragraph of western education and three other paragraphs of other contributions from British Muslim relationship. नहीं, not from the British Muslim relationship, from the combined आपके पास ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशनशिप एंड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि आप देखो यहाँ पे उसने स्पेसिफाई नहीं किया एग्जामिनर ने कि आपके पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सर अहमद खान इन डेवलपिंग द कॉज ऑफ द मुस्लिम्स। सो कॉज ऑफ द मुस्लिम्स के लिए क्या था, तीनों कॉन्ट्रीब्यूशन कॉज ऑफ द मुस्लिम्स के लिए थी। अगर वो ये कह देते ना कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी आपके पास द सर सैयद अहमद खान को, ये आपके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी ऑफ सर सैयद अहमद खान, किस चीज़ के अंदर, इन पॉलिटिकल इन पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस, तब आप ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशनशिप के पॉइंट्स नहीं लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन इन द कॉज ऑफ मुस्लिम, देखो कॉज ऑफ द मुस्लिम का मतलब क्या है, देखो कॉज ऑफ द मुस्लिम का मतलब ये है कि आपने जो मुस्लिम्स के लिए किया, ठीक है, फॉर द मुस्लिम्स, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मुस्लिम्स। सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मुस्लिम्स के लिए क्या तीनों कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मुस्लिम्स के लिए नहीं थी? सो आगा इज अगेन सेइंग कि अगेन सर इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन 14 मार्क्स में ओनली, ये 14 मार्क का ही क्वेश्चन है एग्जैक्टली। आगा देखो कि we only have total 4 reasons of contribution in improving British Muslim relationship. So how we, okay, अच्छा आप सिर्फ cause of the Muslims की बात, ओके आप कह रहे हो कि अगर सिर्फ ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशनशिप का पॉइंट आए, इज इट ट्रू? अगर देखो ये हमने सिर्फ यहाँ इस यहीं पे तक के लिए लिखा है, लेकिन अगेन ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए वी हैव रिटन आई थिंक ज़्यादा पॉइंट्स एज कम्पेयर टू द उसके ऊपर जो हमने नोट्स के अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो अगेन आपके पास 3 से ज़्यादा है। ठीक है, सो अगेन आपके पास इन टोटल हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव रिटन अकॉर्डिंग टू द नोट्स, कैन एनीवन कंफर्म इट? ओनली 4। ठीक है, सो अगेन इट वोंट बी पॉसिबल कि अगेन हम 14 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आ सके, बिकॉज रिमेंबर दिस थिंग कि हमने जो एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स किए हुए हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर है। ठीक है, सो अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि अगर या तो हमने कोई ना कोई पॉइंट दरमियान में लाजमी एक दफ़ा देख लो, सर वी हैव लेस टाइम इन एग्जाम एंड वी नो टू डेवलप रीजंस फॉर बोथ साइड्स ऑफ एनी 14 और 10 मार्क क्वेश्चन। अच्छा देखो एक सेकेंड, अगर एग्जैक्टली आपके पास टाइम कम हो और आपके पास दो डेवलप्ड रीजन हो दोनों साइड्स की, 14 एंड 10 मार्क क्वेश्चन, सो हाउ मेनी मार्क विल वी बी अवॉर्डेड? अगर आपने दो डेवलप्ड रीजंस दोनों साइड्स के ऊपर किए हैं, देखो अगर जैसे ही आप पहली साइड को डेवलप कंप्लीटली कर लेते हो, ठीक है, लेवल 3 अगर आपने कंप्लीटली आंसर कर दिया, यू विल डायरेक्टली बी अवॉर्डेड विद लेवल 3 8 मार्क और लेवल 3 9 मार्क। ठीक है, अकॉर्डिंग कि एग्जैक्टली आपने डेवलपमेंट कितनी की है। ठीक है, सो मैक्सिमम मार्क जो आपके पास अवार्ड होगा दैट वुड बी ऑफ लेवल 3 8।
देन आपके पास क्या चीज़ है कि अगर आपने फिर उसके बाद दूसरी साइड भी एक डेवलप कर दी, एक पॉइंट लेवल 4 का भी अगर आपने लिख दिया, देन यू विल बी रिवॉर्डेड विद किस चीज़ के ऊपर, लेवल 4 के ऊपर, लेवल 4 नाइन्थ मार्क। सो देयरफॉर पहली आपके पास पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, देन अगर आप थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इसी तरह लिखते हो, तो अगेन एग्जैक्टली क्या चीज़ हो रही है कि टू डेवलप रीजन, अगर आप लेवल 3 की एक लिख रहे हो, लेवल 3 8, देन लेवल 4 9। लेकिन अगर आप दो दो डेवलप रीजन की बात कर रहे हो कि अच्छा दो लेवल 3 में लिख रहा हूँ मैं, दो लेवल 4 के अंदर लिख रहा हूँ, या फिर दो लिख रही हूँ और दो लेवल 3 में लिख रही हूँ और दो लेवल 4 में लिख रही हूँ, सो एग्जैक्टली क्या चीज़ होगी, पहली कॉन्ट्रीब्यूशन आपने लिखी लेवल 3 की, लेवल 3 8, देन सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन लिखी लेवल 3 9, देन आपके पास जो थर्ड कंट्रीब्यूशन आपने लिखी, जो थर्ड आपके पास अदर कंट्रीब्यूशन है, वो आपके पास किस चीज़ की होगी, आप लेवल 4 नाइन्थ, एंड देन यू विल बी अवॉर्डेड विद लेवल 4 10 और लेवल 4 11। नो मार्क्स फॉर जजमेंट ऑफ कोर्स, बिल्कुल एग्जैक्टली कि आपको एग्जैक्टली अगर आपने दो कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखी और दो कॉन्ट्रीब्यूशन आपने यहाँ पे लिखी, तो आप ज़रा देखो क्या चीज़ आपको मिल रही है। लेवल 3 आपको नाइन्थ 8 मार्क आपको सबसे पहले पे मिल रहे हैं, लेवल 3 नाइन्थ मार्क देन सेकंड के ऊपर मिल रहे हैं, देन लेवल 4 पे आपने अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर अब आप आए और अगेन अब आपको क्या मिलेंगे, लेवल 4 10 मार्क, देन लेवल 4 11th मार्क। अब आपको लाजमी बात याद रखनी चाहिए कि इन ऑर्डर टू सिक्योर द आपके पास लेवल 5 का मार्क, अगर कोई बच्चा इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ कंक्लूजन भी लिख दे, ही विल स्टिल नॉट बी अवॉर्डेड विद द मार्क, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। रिमेंबर दिस थिंग कि आपको कंक्लूजन का मार्क तब मिलता है जब आप लेवल 4 मैक्सिमम अचीव कर लो, ठीक है। सो लेवल 4 12 एग्जैक्टली, जब तक आपने लेवल 4 12 मार्क्स अचीव नहीं किए, तो रिमेंबर दिस थिंग, आपको अगेन कंक्लूजन का मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। बेशक आप कंक्लूजन लिखो या बेशक आप कंक्लूजन ना लिखो, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू कि अगेन आपको कंप्लीट पॉइंट्स लेवल 3 और लेवल 4 के लिखने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू राइट अबाउट द कंक्लूजन, ठीक है। Okay, Aghay Singh sir, I think if time is less, it's best to write one level 3 point on one side. This would give us 8 marks. हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली एक पूरा डेवलप पॉइंट, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं होगा कि अगेन अच्छा आपने क्या चीज़ कर ली, दो तीन लाइनों के अंदर आपने कह दिया कि हाँ दैट इज़ माई लेवल 3, इस तरह फिर नहीं होगा। ऑलराइट, ओके। जैनब एग्जैक्टली मुझे एक दफ़ा बताओ आप कौन से वाली चीज़ को कह रहे हो कि मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँ। यस टेल मी, ये कंक्लूजन वाली बात मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूँ, जो कंक्लूजन वाली होल सिनेरियो था। ओके ऑलराइट, देखो अब फॉर एग्जांपल लेट्स सी, जरा देखना हमारे पास एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लेवल 3 और लेवल 4 का, ठीक है। अच्छा जैनब अब आपने मुझे एग्जैक्टली बताना है कि लेवल इस क्वेश्चन की लेवल 3 के लिए मैं एग्जैक्टली कौन से वाले पॉइंट्स आप लिखोगे। यू हैव टू टेल मी कि लेवल 3 और लेवल 4 के अंदर आप कौन कौन से पॉइंट्स लिखोगे। जस्ट जैनब टेल मी कि एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स आप लेवल 3 में लिखोगे, क्या क्या लेवल 4 के अंदर लिखोगे। टेल मी अबाउट इट। यप, आप क्या लेवल 3 के अंदर कंबाइंड पॉइंट्स लिखोगे, आप कंबाइंड पॉइंट्स लिख रहे हो या फिर अगेन आप सेपरेट पॉइंट लिखोगे। यस टेल मी, फिर उसके ऊपर एग्जैक्टली हम मार्किंग करते हैं और उसके ऊपर फिर हम देखेंगे एग्जैक्टली हाउ मेनी मार्क्स यू विल बी अवॉर्डेड। यप, फर्स्ट टेल मी कि फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट आर यू गोइंग टू राइट, कि हमारे पास अच्छा पॉइंट्स ही हैं, मैं आपको पॉइंट्स भी दिखा देता हूँ कि एजुकेशनल वेस्टर्न एजुकेशन के ये पॉइंट्स हैं, ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशन की ये वाले पॉइंट्स हैं, पॉलिटिकल ये पॉइंट्स हैं। सो एग्जैक्टली चूज कि अगेन आप वेस्टर्न एजुकेशन के अंदर से कौन से पॉइंट्स लिख रहे हो। लेट्स सी आप लिख रहे हो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, और आपके पास मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल एंड साइंटिफिक सोसाइटी एट गाजीपुर का आप पहला पॉइंट लिख रहे हो, ठीक है। देन आपने सेकेंड पॉइंट लिखा, ये सेकेंड पॉइंट एग्जैक्टली आपके पास क्या था, आपके पास मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन का और मोहम्मदन कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। सो आप क्या चीज़ कर रहे हो, वट यू आर एक्चुअली राइटिंग MTA एंड आपके पास किस चीज़ का, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पॉइंट, ठीक है। अब ज़रा एक दफ़ा बात देखो, अब दूसरी साइड के ऊपर अगर आपने सिर्फ दो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे और दो पॉइंट्स अब आप लिख रहे हो दूसरी साइड के ऊपर, लेट्स सी दो पॉइंट्स कौन से मिले हैं, लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया का और टू नेशन थ्योरी का, इमेजिन, ठीक है। सो अगेन आप क्या कर रहे हो, लेट्स सी लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया, आपके पास एक पॉइंट आपने लिखा, दूसरा आपने लिखा टू नेशन थ्योरी के ऊपर पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। अब नाउ से दिस थिंग, क्या नाम है जैनब, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी अब आप इसका सबसे पहला वाला पॉइंट जब आप एग्जामिनर चेक करेगा, वो आपको देगा लेवल 3 8 मार्क, ठीक है। देन आपको वो सेकंड पॉइंट चेक करेगा, अब कोर्स आप लेवल 3 के ऊपर हो,
तो उसको चेक करेगा दैट दे विल गिव यू लेवल 3 नाइन्थ मार्क्स, ठीक है। देन अब आपके पास क्या चीज़ होगी एग्जैक्टली, देन एग्जामिनर नेक्स्ट पॉइंट को चेक करेगा दैट वुड बी ऑफ लेवल 4, क्योंकि अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस है, तो इसके ऊपर वो आपको देगा लेवल 4 10th मार्क। देन वो दोबारा इसको अगेन चेक करता है एंड ही विल एक्चुअली गिव यू लेवल 4 11 मार्क्स, ठीक है। सो अब आपके पास क्या चीज़ है, लास्ट के ऊपर अब आप कंक्लूजन लिख रहे हो, ठीक है, आपने कंक्लूजन भी लिख दिया, लेकिन अभी तक आपने कितने मार्क्स अचीव किए हैं, लेवल 4 11। सो रिमेंबर दिस थिंग, इन ऑर्डर टू अचीव लेवल 4 टू लेवल 4 आपके सॉरी लेवल 5 या कंक्लूजन के मार्क्स आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आपने लेवल 4 12 अचीव नहीं किया। सो देयरफॉर इसका मतलब ये है कि आपने कम पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि अगेन आपने क्या चीज़ लिखी हुई है, 2:2 लिखी हुई है। टोटल पॉइंट्स कितने लिखे हुए हैं, 4 पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं। फॉर द 14 मार्क क्वेश्चन यू मस्ट एटलीस्ट हैव टू मेंशन आपके पास 5 पॉइंट्स, 5 फुली इलेबोरेटेड पॉइंट्स। और 5 फुली इलेबोरेटेड पॉइंट्स का मतलब क्या है, 1:4 भी हो सकता है, 2:3 भी हो सकता है, 3:2 भी हो सकता है, 4:1 भी हो सकता है। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग, आपके पास अनटिल एंड अनलेस आपका लेवल 4 12 मार्क अचीव नहीं होता, सो अगेन क्या चीज़ होगी, आपको कंक्लूजन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, बेशक आपने कंक्लूजन लिखा हुआ भी हो, ठीक है। सो कंक्लूजन के मार्क्स होते क्या हैं, कंक्लूजन मार्क इज लेवल 5 13 से लेके 14। सो ये दो मार्क्स होते हैं 13 एंड 14। सो रिमेंबर दिस थिंग कि आपको ये 13 मार्क तब मिलेगा जब आप लेवल 4 12 तक पहुंच जाओ। अगर आप लेवल 4 12 तक नहीं पहुंचे तो बेशक आपने कंक्लूजन लिखा हो या कंक्लूजन नहीं लिखा हो, आपके पास आपको मार्क्स नहीं अवॉर्ड होंगे, ठीक है। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग। अब फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अब सेम एक और स्टूडेंट था, फॉर एग्जांपल लेट्स सी जैनब, अब हमारे पास सेम एवरीवन, बल्कि लिसन कि अगर हमारे पास एक और स्टूडेंट था, ठीक है, उसने एग्जैक्टली क्या चीज़ की कि उसने इसी चीज़ के अंदर फॉर एग्जांपल लेट्स सी एक और पॉइंट लिखा हुआ था, फॉर एग्जांपल कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट का या फिर आईएनसी का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि उसी स्टूडेंट ने आईएनसी का भी पॉइंट लिखा हुआ था इसके अंदर। अब एग्जैक्टली अब आप देखो, अब जो आईएनसी का जब वो एग्जामिनर चेक करेगा तो वो इसको एग्जैक्टली कितने मार्क्स दे देगा, लेवल 4 12 मार्क्स। अब आप लेवल 4 12 मार्क्स के ऊपर आ गए हो, अब आपने अगर एक अच्छा कंक्लूजन लिखा हो, then you can be actually awarded with 14 out of 14 marks. You got about this thing, Zainab, now? And everyone. Alright, good. Alright, Ayan. Alright, Zainab. Okay. Now say this thing. Now the judgment will be accepted. Exactly, Ariba. So again, अब आपके जो conclusion और judgment है, वो exactly उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको accept किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, now let's say this thing. अब हम क्या करते हैं, of course, okay, alright, आगा, very nice, बहुत अच्छे। देखो, अब हमारे पास क्या चीज़ है, हम एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छा कोई रीसेंट पास पेपर्स में से देखते हैं, सर सैयद अहमद खान के अक्टूबर नवंबर 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज अक्टूबर नवंबर 2022 क्वेश्चन, ऑलराइट। अब ये अक्टूबर नवंबर 2022 का जो क्वेश्चन है, इसके अंदर एग्जैक्टली है कि अगर आपके पास क्या चीज़ थी कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट अब आपके पास आया, ठीक है। लेट्स सी एग्जैक्टली कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाते हो या नहीं। देखो देखो, क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूसिंग a new approach to education, a new approach to education was the main contribution, was the main contribution of Sir Syed Ahmed Khan to improve the lives, to improve the lives of Muslims during the 19th century, during the 19th century. Do you agree? Explain your answer. Do you agree? Explain. Okay, now say this thing. Do you agree? Explain. अच्छा, अब जरा देखो एवरीवन, अब आप मुझे इसके अंदर से बताओ कि एग्जैक्टली अब आपके पास लेवल, ये आपके पास 14 मार्क क्वेश्चन है एवरीवन, कि आपके पास क्या चीज़ होगी इसके अंदर, लेवल 3 आपके पास क्या होगा, लेवल 4, वेट 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 एवरीवन स्टॉप एक सेकेंड,
ज़ैनब यू हैव टू टेल मी कि एग्जैक्टली इसके अंदर आपके पास लेवल 3 साइट क्या होगी एंड लेवल 4 साइट क्या होगी. यप. What is going to be the level 3 side on this thing and what is going to be the level 4 side? लेवल 3 एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हो. ओके. अगर सिंह व्हिच इज मेंशन फर्स्ट इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन इज लेवल 3 एग्जैक्टली. कि इंट्रोड्यूसिंग आपके पास क्या चीज़, अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स द एजुकेशन. एग्जैक्टली, बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स द एजुकेशन इज गोइंग टू बी योर लेवल 3 साइड. ठीक है. एंड देन अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस, और अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस आपके पास क्या है, ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना, पॉलिटिकल आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशंस, ऑल ऑफ दिस थिंग विल बी किस चीज़ के ऊपर, लेवल 4 के ऊपर. दिस इज गोइंग टू बी योर लेवल 3 साइड. ठीक है. सो देयरफॉर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन अब आपके पास देखो मई जून 2009 में आ रहा है, दूसरा 2022 के अंदर आ रहा है. सो ऑफ कोर्स आपके पास ऑलमोस्ट 12 ईयर्स के बाद, सो आपके पास बिल्कुल सेम. ओके, वे सेइंग वेस्टर्न एजुकेशन, western education is going to be level 3 exactly. And then level आपके पास for टू नेशन theory, टू नेशन theory आपके पास एजुकेशन में कैसे आ गई? टू नेशन theory एजुकेशन में तो नहीं थी. फॉर लेवल 4 एग्जैक्टली, टू नेशन theory आपके पास लेवल 4 के अंदर आ गई. ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली. ओके, नाउ से दिस थिंग एवरीवन. हमारे पास बाकी 4 मार्क के क्वेश्चंस हैं, 7 मार्क के क्वेश्चंस हैं ओवर द सर सैयद अहमद खान. सो अगेन दिस इज द ओवरऑल, आपके पास दिस इज एन ओवरव्यू किस चीज़ के ऊपर, ओवर द 14 मार्क क्वेश्चन, द 10 मार्क क्वेश्चन. अच्छा, सेम सिमिलरली अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई 10 मार्क क्वेश्चन हो, इफ वी कैन एक्चुअली सी कि हमें सर सैयद अहमद खान के ऊपर 10 मार्क क्वेश्चन मिल जाए. Okay, we cannot find any 10 mark question for the Sir Ahmed Khan as for right now. But again, wait. Acha, wait. Do we have Rafe today in the class? Rafe is not available here, right? Okay, Rafe is not in the class. I wanted to confirm that point, which he explained yesterday of the political point. Okay, Ikra and कौन है? Ikra, Verda and Ayan. You got about these things? Level marking समझ आई? यस. ऑलराइट यार. नहीं, कल से एग्जैक्टली आवा, कल से स्टार्ट करनी है लैंग्वेजेस, हमने कल से स्टार्ट करनी है. आज हमने कहा था कि हम क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हमने कहा था कि हम अगेन वेडनेसडे से हम एग्जैक्टली अपने जो लैंग्वेजेस का चैप्टर है वो अगेन स्टार्ट करेंगे. एंड होपफुली अगेन आपके पास वेडनेसडे, अगर आपके पास लेक्चर लैंग्वेजेस का कल हमारे पास एंड होता है, सो ऑफ कोर्स क्या चीज़ होगी कि अगर हमारे पास कल